Assalamu alaikum. Hello everyone. This is about the papers of CRISE. So there are two papers, paper 1 and paper 2. पेपर 1 इज़ अबाउट 100 मार्क्स 100 मार्क्स के लिए रहेगा और उसका सिलेबस जनरल नॉलेज मैथमेटिकल रीजनिंग न्यूमेरिकल्स and many other as usual comes in paper 1 and I will give a full detail syllabus of that. Next is paper 2 specific subject which teacher you want to become. आप कौन सा टीचर बनना है उसका स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा. सो पेपर 1 100 मार्क्स का है और पेपर 2 भी 100 मार्क्स का, टोटल 200 मार्क्स. और पेपर 1 के लिए 2 आवर्स रहेंगे और उसका सिलेबस भी आपको दिया जाएगा. और यहाँ पे पेपर 2 स्पेसिफिक सब्जेक्ट है और सिलेबस इज़ पब्लिश्ड सेपरेटली और सेपरेटली उसको पब्लिश किया गया है. तो यहाँ पे आपको ज़रूरी ये है कि आप पहले सिलेबस कौन सा है, कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक्स रेफ़र करना है, पहले उसको एक लिस्ट बना के प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. तो ये आप आगे देखेंगे जनरल पेपर में क्या आएगा. जनरल पेपर फॉर 100 मार्क्स तो वो सिलेबस यहाँ पे डिटेली दिया गया है. जनरल नॉलेज रिलेटेड टू करंट इवेंट्स, जो करंट इवेंट्स हैं उसके रिलेटेड जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए. एंड जनरल साइंस टॉपिक्स, geography topics, social science topics, history of Indian society and its development, history of India and Karnataka. So see they have mentioned here Karnataka, तो आपका कर्नाटका हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा जानकारी भी होना ज़रूरी है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है. प्रैक्टिकल नॉलेज एंड मेंटल एबिलिटी एसएसएलसी लेवल, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ कर्नाटका. देखो यहाँ पे 2 मरतबा कर्नाटका यूज़ किया गया बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू कर्नाटका गवर्नमेंट एग्जामिनेशन. तो यहाँ पे थोड़े बहुत ज़्यादा जो हिस्टोरिकल थिंग्स हैं तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है. और मैं समझती हूँ कि अप टू 10th स्टैंडर्ड जो भी हिस्ट्री टॉपिक्स हैं, जो भी इंडियन हिस्ट्री या फिर कर्नाटका हिस्ट्री दी गई है उससे रिलेटेड आपको पढ़ना चाहिए. और जनरल नॉलेज में आप स्पेसिफिक थोड़े बहुत टॉपिक्स अगर अच्छे से आप कवर कर रहे हैं तो मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं. और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म्स एंड सोशल चेंजेस इन कर्नाटका, इकोनॉमी ऑफ कर्नाटका, इट्स स्ट्रेंथ्स वीकनेस एंड करंट स्टेटस, रूरल डेवलपमेंट पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एंड रूरल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इन कर्नाटका, environmental issues and development topics related to Karnataka, physical ability and aptitude topics. So these all are also very important. So you have to go through in detail because it is a KEA examination. So तो थोड़ा बहुत लेवल हमें हाई करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा बिकॉज many aspirants are going to apply for this examination. So इसीलिए हमें बहुत ही डिटेली और एक स्ट्रैटेजी के साथ स्टडी करनी होगी. देन ओनली वी आर एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन. सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत ही अच्छा मौका मिला है तो थोड़ी बहुत हमें अच्छे से स्ट्रैटेजी अप्लाई करके स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क सभी करना है. जितना टाइम हम दे सकते हैं दे के इसको अच्छे से पढ़ाई करना है. और यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं. इट इज़ मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू सिक्योर मिनिमम 35 मार्क्स टू क्वालिफाई इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. पेपर 1 में आपको कंपलसरी 35 मार्क्स लेना ही है. और एक दुख की बात मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर आप आंसर गलत कर रहे हैं तो वहाँ पे 0.25 मार्क्स कटेंगे. तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको आंसर चूज़ करना है. बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, मैं आगे अपडेट देती रहूँगी. यहाँ पे आप देख सकते हो. और लास्ट में आपको 10 मिनट्स एडिशनल दिए जाएंगे क्योंकि इस बार OMR में 5 डॉट्स आ रहे हैं. इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हो. तो अपडेट रहें और वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें क्योंकि हमें पता चलेगा क्या करना है.